श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का बयान। उत्तर प्रदेश राजभवन टीबी ग्रस्त बच्चों को गोद लेकर मनाएगा पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन। गोंडा में कुएं में फंसे 5 युवकों की मौत, जहरीली गैस के रिसाव की वजह से गई जान। बछड़े को बचाने के लिए कुएं में उतरे थे। दिया चक्रवर्ती को 14 दिन की जेल, कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन खत्म, अब रोज खोलेंगे बाजार। कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी जगह होटल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत। भ्रष्टाचार के आरोप में प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित को सस्पेंड किया। सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी बनाए गए एसएसपी। यूपी में 6 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। लखनऊ में यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एमओयू साइन। सीएम योगी की पहल से करीब 7,20,000 महिलाओं को मिलेगा सीधे रोजगार। मंत्री मोती सिंह के एनकाउंटर की धमकी मामले में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर। खबर चलते ही एसपी नेता के भांजे पर केस, गिरफ्तारी के लिए टीम गठित। वहीं सुप्रीम कोर्ट का महागुन बिल्डर को 240 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश। आम्रपाली बिल्डर के प्लॉट के बदले मार्च 2021 तक जमा करानी होगी राशि। दलितपुर में सीएमओ के ड्राइवर की खुदकुशी के मामले में एक वीडियो सामने आया। ड्राइवर ने यूपी के एक मंत्री और कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। रामनगर में एक जंगली हाथी ने एक शख्स को कुचलकर मार डाला, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल। गाजियाबाद में मामूली विवाद में छात्र की हत्या कर दी गई। घटना नंदग्राम इलाके की। मृतक की शिनाख्त 12वीं क्लास के छात्र नितिन के तौर पर हुई। मेरठ में बदमाशों ने दिन दहाड़े भागमल ज्वेलर्स के यहां धावा बोलकर 10 लाख रुपए कैश और 5 किलो चांदी लूटी। लूट का विरोध करने पर सराफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या। सोमवार रात ग्रेटर नोएडा की अजनारा ली सोसाइटी में हुए डबल मर्डर को लेकर पुलिस पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका जता रही है। 2011 में सरपंच पद को लेकर हुआ था विवाद। गाजियाबाद पुलिस ने अक्षय सांगवान की हत्या के मामले में मास्टरमाइंड रूबी को किया गिरफ्तार। रूबी पर पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम रखा था। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में कार सवार युवक ने गार्ड को कुचलने की कोशिश की। ग्रेटर नोएडा में दादरी में रिटायर हुए दरोगा के बेटे की चाकू मारकर बदमाशों ने की हत्या। वारदात को दादरी थाने से थोड़ी दूर पर ही दिया गया अंजाम। आगरा में कलेक्ट्रेट परिसर में महिला ने बच्चों के साथ की आत्मदाह की कोशिश। पुलिसकर्मियों ने बचाया। महिला ने परिजनों पर लगाया घर से निकालने का आरोप। बलरामपुर में घर में हुए धमाके के मामले में एसपी ने कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। साथ ही सीओ सिटी एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। नोएडा के कोतवाली फेज 2 इलाके में एक परिवार ने सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप उसकी बहन को ससुराल पक्ष लगातार परेशान कर रहा है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को दून अस्पताल से मिली छुट्टी। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर में एक सरकारी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। प्रभारी प्रधानाध्यापक स्कूल में एक अज्ञात युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आए। सीतापुर में बच्चे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में कुछ लोग एक बच्चे को चप्पलों से पीटते नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में नोएडा में 3 हत्याओं के मामले पर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना। अभिषेक मिश्रा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, नोएडा की घटनाएं सरकार के दावों की पोल खोलती हैं। पीलीभीत में थाना गजरौला के क्षेत्र में एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। पुलिस ने की कार्रवाई। 5 महिला सहित 10 लोग गिरफ्तार।
फिरोजाबाद में चोरी करने वाले गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार, नकदी और आभूषण बरामद। न्यू आगरा क्षेत्र का मामला। झांसी के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में संविदा पर तैनात 22 टीचर्स की सेवाएं समाप्त। नौकरी जाने को लेकर टीचर्स ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मथुरा के थाना बरसाना इलाके में गौ तस्करी के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। कार से 2 गोवंश, तमंचा, कारतूस बरामद। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने औरैया के बिदूना में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सुब्रत पाठक ने कहा, बीजेपी सरकार विधानसभा चुनाव में सुशासन के मुद्दे पर ही जनता के बीच पहुंचेगी। आजमगढ़ में प्रधान अध्यापक से रंगदारी मांगने का आया मामला सामने। 5 लाख रुपए न देने पर गोली मारने की धमकी दी। उधम सिंह नगर के सितारगंज में अभिभावकों का प्रदर्शन। लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों के ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर फीस मांगे जाने का किया विरोध। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल। 5 मांगों को लेकर एसोसिएशन की हड़ताल जारी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर हड़ताल का किया समर्थन। चमोली में दुर्मी गोणाताल के पुनर्निर्माण को लेकर जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि ताल के दोबारा कंस्ट्रक्शन के लिए धनराशि की व्यवस्था जल्द की जाएगी। कंगना रनौत को लेकर की गई संजय राउत की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर देश भर में विरोध। अमरोहा में हास्य कलाकार शेख चिल्ली की शूटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें आई सामने। अमेठी में बैंक में ग्राहक सेवा केंद्र पर तमंचे की नोक पर 1 लाख रुपए की लूट। सीसीटीवी में वारदात कैद। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ड्रग विभाग ने अवैध दवा फैक्ट्री पर मारा छापा। हरथला क्षेत्र में चल रही थी फैक्ट्री। अमरोहा के कलेक्ट्रेट परिसर में बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश। जान पहचान के व्यक्ति हेड कांस्टेबल योगेश शर्मा पर मकान में कब्जा करने का आरोप लगाया। मथुरा के थाना कोतवाली कृष्णा नगर चौकी क्षेत्र में साइकिल की दुकान में हजारों रुपए की चोरी। सीसीटीवी में घटना कैद। फिरोजाबाद के टूंडला रेलवे स्टेशन पर निजीकरण के विरोध में भारतीय रेल मजदूर संघ की उत्तर मध्य रेलवे इकाई ने किया प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में हुए हत्याकांड का मामला। सीसीटीवी में कैद 2 संदिग्ध। घटना से पहले दोनों ने कार में बैठे युवक की रेकी की। मुंबई से हापुड़ आते समय आशु जाट ने भागने की कोशिश की। दरोगा की पिस्टल छीनने और भागने की कोशिश की। पुलिस की मुस्तैदी से आशु भागने में नाकाम। लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में 2 की मौत। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मां बेटी की जान गई। उन्नाव में रेप दोषी कुलदीप सेंगर का मामला। तत्कालीन डीएम और 2 एसपी को सीबीआई ने माना दोषी। आईएएस आदित्य सिंह, आईपीएस नेहा और पुष्पांजलि पर कार्रवाई की सिफारिश। आगरा में हुए बस हाईजैक मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों ने एनकाउंटर के डर से सोमवार को नाटकीय अंदाज में मलपुरा थाने में सरेंडर किया। दोनों बदमाशों ने अपने अपने हाथों में एक पोस्टर ले रखा था। ललितपुर में मछली पकड़ने के लिए जान से खिलवाड़। सुखवा डुकवा बांध के बीच फंसे लोग। बिजनौर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 की मौत। पहला हादसा धामपुर इलाके में हुआ, वहीं दूसरा हादसा शिवाला कला इलाके में। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली कामयाबी। सोना तस्कर को किया गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर के ग्राम लखनावली थाना सूरजपुर में 2 पक्षों में मारपीट। नशे की हालत में एक युवक के विशेष समुदाय के बोर्ड तोड़ने पर बढ़ा विवाद। एक पक्ष ने युवक के साथ की मारपीट। लखनऊ के सरोजनी नगर में स्कूटर इंडिया चौराहे के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग से मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए चंदौली के कुलदीप मौर्य को सम्मान न देने पर लोगों का फूटा गुस्सा। उत्तराखंड के काशीपुर में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। आरोप है कि प्रेम विवाह करने पर नाराज पिता ने बेटी के साथ मिलकर बेटी और दामाद की हत्या की। गाजीपुर में छावनी लाइन बीआरसी में निरीक्षण करने पहुंचे डीएम। प्राथमिक स्कूल में टीचर और बच्चों का हाल देखकर डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश। ललितपुर में खेत में गाय चराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। अमरोहा में रजबपुर हाईवे पर स्थित श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य स्टाफ के बीच मारपीट की घटना। वार्ड बॉय इसमें घायल हुआ।
प्रयागराज में किन्नर को मिली हत्या की धमकी, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के राजीव कॉलोनी साहिबाबाद में संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटका मिला शव, बुलंदशहर की रहने वाली है महिला। उत्तर प्रदेश पशुधन घोटाला मामले में राज्य मंत्री जय प्रकाश निषाद ने भेजा लिखित बयान। मुरादाबाद की सड़कों पर हादसे की तस्वीर आई सामने, एक की मौत, 14 घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। फर्रुखाबाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, आरोपी के पैर में लगी गोली, आरोपी को अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तराखंड में 23 सितंबर से प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र के लिए तैयारियां जोरों पर, कल मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष परिसर में सदन का निरीक्षण करेंगे। गाजीपुर में लोक निर्माण विभाग में बड़ा घोटाला आया सामने, पीडब्ल्यूडी में कागजों पर सड़क बनाकर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप। चीन की सेना ने की पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सेना ने चीन को खदेड़ा। भारत के एक्शन पर चीन की धमकी, ग्लोबल टाइम में लिखा, फिर दिखानी होगी पीएलए की ताकत, चीन की सेना को फिर बताया भारत से बेहतर। चीन के झूठ का भारत ने दिया जवाब, चीन की घुसपैठ की कोशिश पर भारतीय रक्षा मंत्रालय का जवाब, चीन लगातार कर रहा उकसावे वाली कार्रवाई। भारत की सेना पर चीन ने लगाया था झूठा आरोप, चीन ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा था एलएसी पर भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों पर फायरिंग की। पीएम मोदी की सीमा विवाद की रिपोर्ट लगातार वो ले रहे हैं, उन्हें इसकी जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी सेना अध्यक्ष ने हालात की जानकारी। चीन के साथ रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीमा की स्थिति को संबंधों की स्थिति से अलग नहीं देखा जा सकता। मुंबई पुलिस ने रिया की शिकायत पर सुशांत की बहन प्रियंका और नीतू पर अलग अलग धाराओं में दर्ज किया मामला। श्वेता कीर्ति सिंह ने कहा, झूठे एफआईआर से टूटने वाले नहीं। सुशांत केस में जहर से भी इनकार नहीं, एम्स की टीम 10 दिन में देगी रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण पर कल से आज राहत, 24 घंटे में 75,809 मामले। केंद्र से सुरक्षा मिलने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह को दिया धन्यवाद, कहा भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा। मुंबई में कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी की छापेमारी, कंगना ने बदले की कार्रवाई बताया। अभिनेत्री कंगना रनौत को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा, सीआरपीएफ के कमांडो मनाली में कंगना रनौत के घर पहुंचे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का कंगना रनौत पर तंज, कहा कुछ लोग उस शहर के एहसानमंद नहीं जिसने उन्हें काम दिया। कंगना रनौत को सुरक्षा देने पर भड़की महाराष्ट्र सरकार, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा महाराष्ट्र का अपमान करने वाले को सुरक्षा देना गलत। शिवसेना और कंगना रनौत के बीच जारी विवाद के बीच करणी सेना का ऐलान, कहा 9 सितंबर को एयरपोर्ट पर उनके कार्यकर्ता कंगना को देंगे सुरक्षा। महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में सीबीआई जांच का विरोध किया। महाराष्ट्र पुलिस के दायर हलफनामे में कहा गया राज्य सीआईडी के जांच के बाद पहले ही 2 चार्जशीट दायर कर चुकी है, याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की मांग। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण के बाद पीएम ने डीआरडीओ को दी बधाई, कहा हवा में आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा स्पीड से दूरी तय करने में मिलेगी मदद। गृह मंत्री अमित शाह ने डीआरडीओ को दी बधाई। प्रवर्तन निदेशालय ने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया, बैंक लोन में धोखाधड़ी का मामला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, जीएसटी को लेकर राज्यों से किए वादे की तरफ ध्यान दिलाया। जेडीयू ने बिहार चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत की, पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली कर 15 साल की उपलब्धि का बखान किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के दावों पर खड़े किए सवाल, कहा 15 साल में नहीं दिया रोजगार, बिहार बन गया बेरोजगारी का केंद्र।